हेलो फ्रेंड्स, रीता सरकार की आज की प्रस्तुति लक्ष्मी आचार्य की अलौकिक कथा। डरावना परिवेश और तांत्रिक का आगमन। बंगाल के वर्धमान जिले में एक स्थान है जिसे हरिहर डांगा का चर कहा जाता है। एक ओर नाड़ू ग्राम है और दूसरी तरफ व्यालाई गाछी, और इनके बीच से बहती है बाबू की माँ नाम की एक सूखी हुई नहर। इसी नहर के उस पार एक वीरान शमशान घाट है। स्थानीय लोग इस स्थान को हरा डांगा कहते हैं। इसी भयानक जगह पर रोज रात को एक साया नजर आता था। यह थे लक्ष्मी आचार्य। वे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक थे। लोग बताते हैं कि वे रात के सन्नाटे में भूतों के कंधों पर बैठकर जप करने जाते थे और आधी रात को उसी तरह लौटते थे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से भूतों को इस कदर बांध रखा था कि वे उनके गुलाम बन चुके थे। कोई भूल होने से पहले ही भूत उनके आदेशों का पालन कर देते थे। कई लोगों ने छिपकर देखा था कि काली परछाई जैसे डरावने कंकाल उनकी पालकी को अपने कंधों पर उठाकर ले जाते थे। मैदानों में उड़ती हुई पालकी को देखकर ही लोगों के प्राण सूख जाते थे। लक्ष्मी आचार्य का व्यक्तित्व। लक्ष्मी आचार्य का रूप किसी काल भैरव से कम नहीं था। कद काठी वे 6.5 फीट से भी ऊंचे, विशाल और बलिष्ठ शरीर के स्वामी थे। उनका रंग गहरा काला था और वे हमेशा सुर्ख लाल रेशमी वस्त्र पहनते थे। उनके गले में रुद्राक्ष के साथ साथ चांडाल की हड्डियाँ, गिद्ध की हड्डियाँ और धनेश पक्षी की हड्डियों की मालाएं लटकती थी। माथे पर तेल और सिंदूर का लंबा तिलक, सिर पर बड़ा सा टकला और अंगारे जैसी लाल आँखें। उनकी आँखें हमेशा नशे में डूबी रहती थी, मानो साक्षात महाकाल का कोई अवतार खड़ा हो। जिन और करीब जैसे खतरनाक साए भी उनके सामने घुटने टेक देते थे। लोग कहते थे कि रास्ते में अगर डर लगे तो बस आचार्य का नाम ले लो। भूत तो क्या, भूतों का बाप भी पास नहीं फटकेगा। हैजे की बीमारी और शमशान की काली पूजा। एक बार नाडू ग्राम में हैजा कॉलेरा का ऐसा प्रकोप फैला कि पूरा गांव शमशान बनने लगा। गांव वाले रोते बिलखते आचार्य के पास पहुँचे। आचार्य उस समय अपनी गृह देवी महाकाली की पूजा करके उठे ही थे। उन्होंने हिसाब लगाया और कहा, कल मंगलवार की अमावस्या है, तुम लोग शमशान काली की पूजा का इंतज़ाम करो। अमावस्या की रात
शमशान में होम और पूजा शुरू हुई। पूजा के अंत में आचार्य ने हवा में हाथ उठाया और चिल्लाए, दे, जल्दी दे। तभी एक विशाल अर्जुन वृक्ष की डालियां हिली और एक अधजले काले हाथ ने आचार्य को एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी थमा दी। आचार्य ने उसमें अभिमंत्रित जल भरा और गांव वालों से कहा कि इसकी एक एक बूंद हर मरीज के मुंह में डाल दो। फिर उन्होंने एक झाड़ू उठाई और उस अदृश्य साये को आदेश दिया, यह पकड़ और गांव से सारी बीमारी को बाहर कर दे। चमत्कार हुआ और गांव से हैजा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक बार आचार्य का भाई गोवर्धन आधी रात को किसी शादी से लौट रहा था। रास्ते में हलदार के तालाब के पास एक भूत ने उसका रास्ता रोक लिया। भूत बोला, तेरे हाथ में क्या है? मुझे दे, मुझे भूख लगी है। गोवर्धन चतुर था। उसने कहा, मैं यह अपने भाई लक्ष्मी आचार्य के लिए ले जा रहा हूँ। अगर तुझे चाहिए तो मेरे साथ शमशान चल, उनसे पूछकर तुझे दे दूंगा। आचार्य का नाम सुनते ही वह भूत गायब हो गया। लेकिन आगे जाकर उस भूत ने रास्ते पर एक पूरा का पूरा बांस का झाड़ गिरा दिया। गोवर्धन वहीं बैठ गया और आचार्य का ध्यान करने लगा। तभी आचार्य द्वारा भेजे गए 2 कंकाल वहां पहुंचे। उन्होंने उस भूत को धमकाया, तेरी इतनी हिम्मत? आचार्य आज तेरी शामत ला देंगे, जल्दी रास्ता साफ कर। डर के मारे भूत ने बांस का झाड़ खड़ा कर दिया और गोवर्धन वहां से जान बचाकर भाग निकला। शास्त्रार्थ और पंडित भूत का उद्धार। आलादतपुर गांव में एक व्यक्ति को एक बहुत ही जिद्दी भूत ने पकड़ लिया था। आचार्य वहां पहुंचे और उन्होंने अभिमंत्रित सरसों और धुएं से भूत को ऐसा तड़पाया कि वह चिल्लाने लगा, छोड़ दो, मैं अभी जाता हूँ। भूत ने बताया कि वह एक ब्राह्मण था जो कर्म दोष के कारण प्रेत बना। आचार्य ने उससे शास्त्रार्थ प्रश्नोत्तरी शुरू की। आचार्य ने पूछा, बता, हर धनुष किसने तोड़ा था? भूत बोला, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, वह नाम लेते ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। आचार्य ने फिर पूछा, दशरथ के बड़े बेटे का नाम बता। भूत ने चतुराई से जवाब दिया, वही जो सीता के पति का नाम है। अंत में आचार्य ने उसे एक संकेत छोड़कर जाने को कहा। जैसे ही वह भूत उस व्यक्ति को छोड़कर गया, पास के पाकड़ के पेड़ की एक बड़ी डाल मड़मड़ाकर टूट गई और भारी तूफान उठा। लक्ष्मी आचार्य की ख्याति बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार आ गया। हालांकि वे सब कुछ माँ ब्रह्ममयी की कृपा बताते थे। एक बरसात की रात जब आचार्य भारी नशे में भूतों के कंधों पर जा रहे थे, भूतों ने उनसे उनकी कमजोरी पूछी। नशे के झोंके में आचार्य ने अपनी रक्षा का रहस्य खोल दिया।
उन्होंने बताया कि शमशान के पास एक पेड़ पर रहने वाले एक विशिष्ट पक्षी हुट ट्या ट्या की अचानक आवाज़ से उनका दिल दहल जाता है। जैसे ही पालकी शमशान के करीब पहुंची, भूतों ने उसी पक्षी की भयावह आवाज़ हुट ट्या ट्या की नकल की। आचार्य का हृदय कांप उठा। उसी पल जो भूत अब तक पालकी ढो रहे थे, उन्होंने पालकी को माचिस की डिब्बी की तरह हवा में उछाल दिया। आचार्य नीचे पत्थर पर गिरे। उनकी हड्डियां टूट गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। उनका नशा उतर चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि वही काले अधजले हाथ जिन्हें वे अपना गुलाम समझते थे, अब उनकी गर्दन दबाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।